नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब से। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच आई हूँ एक नई कविता के साथ। स्टोरीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी बातें विद प्रेरणा पर जाइए। पोएम्स में यहाँ लेके आती हूँ। लास्ट वीक नहीं आ पाई, छोटा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में फ्रैक्चर है, पेन बहुत ज़्यादा था तो हिम्मत नहीं हो पाई। तो बहुत लोगों ने बोला मिस कर रहे हैं, आ जाओ, तो लगा कि चलो बोल तो सकती हूँ फेस पर कुछ नहीं हुआ है। तो एक बहुत अच्छी सी पोएम के साथ आई हूँ। ये थोड़ी डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि नॉर्मली हम लोग फीमेल्स के बारे में बहुत बातें करते हैं, उनके राइट्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है। मेल्स के बारे में बात नहीं की जाती है, बहुत रेयरली कोई लिखता है या कोई बात करता है। तो ये जो पोएम है ये एक मेल ने ही अपने बारे में लिखी है। एक पुरुष क्या होता है और वो क्या चाहता है और हम उसे समझ नहीं पाते। तो मैं चाहूँगी आप लोग ये सब सुनिए और मैं इसमें थोड़ा अपने व्यूज़ देना चाहूँगी बीच बीच में। तो मे भी बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, सबका अपना अपना नज़रिया होता है किसी भी बात को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके। ये मेरे व्यूज़ हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी उसको फॉलो करिए, मानिए, या मैंने ऐसा बोल दिया है कि हाँ जो मैंने बोल दिया वही सही है। नहीं, अगर आप एग्री नहीं करते तो कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी सोच है और मेरी जो सोच है मैं सिर्फ वो बयां कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पुरुष हूँ, बंजर नहीं हूँ मैं, मुझ में बहुत सी नमी है। दर्द बयां नहीं करता, बस इतनी सी कमी है। मैं पुरुष हूँ, बंजर नहीं हूँ मैं, मुझ में बहुत सी नमी है। दर्द बयां नहीं करता, बस इतनी सी कमी है। तो यहाँ बंजर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। बंजर ज़मीन उसको बोला जाता है जहाँ पर कुछ उगा नहीं सकते। मीन्स वो ज़मीन जहाँ पे आप किसान कितना भी कुछ कोशिश कर ले उस पर कुछ उग नहीं सकता। तो ऐसे ही ये वर्ड उन फीमेल्स के लिए गंदे तरीके से हमारी सोसाइटी यूज़ करती है जिनके बच्चे नहीं होते। मूवीज़ में आपने अक्सर सुना होगा, ऐसा बोलते हैं तो बंजर ज़मीन है, इस पर कोई फूल नहीं खिल सकता। तो एक मेल ने ये बोला है कि मैं बंजर नहीं हूँ। बंजर इन द सेंस मीन्स ये नहीं कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता इसलिए उसने यूज़ किया। उसने सिर्फ ये इसके लिए यूज़ किया है कि हार्ड है वो, लेकिन अंदर इमोशंस बहुत सारे हैं। ये बोलते हैं कि उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं। उसके अंदर बहुत सी नमी है। वो ये बोल रहा है मेरे अंदर बहुत सी नमी है, मतलब अंदर बहुत इमोशंस हैं मेरे। दर्द बयां नहीं करता, बस इतनी सी कमी है। मैं किसी को बताता नहीं हूँ मुझे पेन क्या है, इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ मैं इमोशनल नहीं हूँ या मेरे अंदर इमोशंस नहीं है। पुरुष यानी पुरुष द्वारा पुरुष के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, पर एक स्त्री के नज़रिए से देखें तो वास्तविकता से ज़्यादा नज़दीक होता है। पुरुष यानी कि पत्थर में अंकुरित कोपल। अब उन्होंने क्या, पत्थर में अंकुरित कोपल मीन्स पत्थर हार्ड होता है, जैसे पुरुष के लिए यूज़ करते हैं कि वो हार्ड है। कोपल एक बर्ड को बोलते हैं, नया जीवन। तो पुरुष यानी पत्थर में अंकुरित कोपल मीन्स बाहर से हार्ड है, पत्थर है, लेकिन अंदर एक जीवन है, एक लाइफ है उसकी, उसके अंदर इमोशंस है। और अगर हम रियल में ऐसा देखा जाए या बोला जाए तो बोलते हैं कि कोई भी नया जीवन एक के होने से शुरू नहीं हो सकता। एक औरत सिर्फ उसे बच्चे को नहीं इस दुनिया में ला सकती, उसके लिए एक आदमी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये दोनों के मिलन से एक नया जीवन शुरू होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि औरत के अंदर वो जीवन हो और आदमी के अंदर वो ना हो? तो दोनों के अंदर है ना, मिलकर एक नया जीवन, नया कोपल खिला है। तो वो बोलते हैं पुरुष यानी कि पत्थर में अंकुरित कोपल। पुरुष मतलब लोहे के सीने के पीछे धक धक करता कोमल हृदय। लोहे के सीना मतलब वो बाहर से बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर वो ही दिल है जो धक धक करता है, जो मेरे आपके अंदर है, एक औरत के अंदर है, हर इंसान के अंदर है। दिल तो एक जैसा है सबके अंदर। जब दिल सेम है तो इमोशंस कैसे नहीं हो सकते? हम कैसे कह सकते हैं कि दिल औरत के पास भी है, दिल आदमी के पास भी है, लेकिन इमोशन सिर्फ
औरत के पास में, आदमी के पास में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर दिल है तो इमोशंस तो होंगे ही। प्रैक्टिकल वो इसलिए है या क्योंकि हमने उसे ऐसा बनाया है, शुरू से उसको ऐसा बताया गया है कि उसको हार्ड बनना है, इसीलिए वो है। पुरुष मतलब लोहे के सीने के पीछे धक धक करता कोमल हृदय। पुरुष मानो कोयल की कूक ढूंढता वृक्ष। कोयल की कूक ढूंढता वृक्ष मतलब वृक्ष मतलब एक बड़ा पेड़ जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, बिल्कुल एक आदमी के जैसे, जो बाहर से खड़ा है बहुत हार्ड बनकर, अपनी जड़ें ज़मीन में गाड़े हुए, ताकि उसके आसपास, उसके ऊपर जो पत्ते हैं, फूल हैं या जो पक्षी आके बैठते हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, वो गिरे ना। तो अपने आप को मजबूती से उसने ज़मीन के अंदर गाड़ रखा है। तो इसी तरह एक आदमी होता है, वो अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा करता है, पूरी कोशिश करता है कि जिससे उसके आसपास जो जीवन है उन्हें तकलीफ़ ना हो, उसकी मदर हो, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे हो, वो सबको सारी खुशियाँ मिले, वो उनको सब कुछ दुनिया भर की खुशियाँ दे सके, अपने आप को पेन्स में रख कर और उस पेन को छुपा कर और पूरी मेहनत करके उन लोगों के लिए। आदमी फैमिली के लिए ही, अपने लोगों के लिए ही कुछ करता है। तो इसमें यही बोला है, पुरुष मानो कोयल की कूक ढूंढता वृक्ष। वो वृक्ष तो है हार्ड, एक जो खड़ा हुआ है, लेकिन उसको भी प्यार चाहिए, एक परिवार चाहिए, एक पक्षी चाहिए जो उसके ऊपर बैठे, उसको निखार सके, उस पर नए पत्ते आए, जिस पे कोयल, चिड़िया आए, तितलियाँ आए बैठे। तो ऐसे ही मतलब उसके आसपास के लोग हैं, उसके लिए फैमिली है, वो अकेला नहीं खड़ा रह सकता। अकेला रहेगा तो मर जाता है पेड़ भी, अगर उसको एक जगह पे अकेला खड़ा कर दो तो। ऐसे ही आदमी को भी या हर इंसान को लोग चाहिए, प्यार चाहिए। पुरुष मतलब रफ टफ बाइक में झूलता हुआ हार्ट शेप का कीचेन। तो पुरुष आदमी एक स्ट्रॉन्ग सी बाइक लेकर घूमता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, या उनको पसंद होती है और ऐसे ही उन्हें बनाया गया है। लेकिन उसमें कीरिंग टंगा है हार्ट शेप का, वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी बाइक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्यार वहाँ पर भी है, प्यार की ज़रूरत वहाँ पर भी है। उसे कोई चाहिए जो उसकी बाइक पे पीछे बैठेगा। अकेले वो कितना सफ़र करेगा, कोई साथी चाहिए उसको, एक गर्लफ्रेंड चाहिए या एक वाइफ चाहिए। तो प्यार यहाँ पर भी है, चाहे वो रॉयल एनफील्ड लेके, बड़ी सी बाइक लेके घूम रहा है कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ये है, लेकिन दिल वहाँ पर भी आ जाता है। तो पुरुष मतलब रफ टफ बाइक में झूलता हुआ हार्ट शेप का कीचेन। पुरुष कहता है कि आज मूड नहीं है, दिमाग ठिकाने नहीं है, पर शायद ही कहेगा कि आज मन उदास है। मीन्स वो अगर परेशान है या कुछ पेन में है तो वो क्या बोलेगा, आज मन नहीं है, आज मूड ठीक नहीं है। ये नहीं बोलेगा कि मैं पेन में हूँ या मुझे कोई तकलीफ़ है या मुझे कोई दर्द है। वो अपने लोगों से अक्सर अपना पेन छुपाता है, अपना दर्द छुपाता है। आंसू तो देखे होगे ही नहीं आप, लेकिन पेन भी बहुत कम मेल्स होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ में शेयर करते हैं। नॉर्मली वो जिनसे प्यार करते हैं वो लोग उनको दर्द नहीं देना चाहते, इसीलिए वो पेन उन तक पहुंचने ही नहीं देते। वो नहीं बोलते कि आज मैं उदास हूँ या मेरे साथ कुछ हुआ है या ऑफिस में कुछ हुआ है या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आई है। वो अपने तक ही रखते हैं, अपने परिवार के लिए वो सिर्फ खुशियाँ लेकर आते हैं। पुरुष कहता है आज मूड नहीं है, दिमाग ठिकाने नहीं है, पर शायद ही कहेगा कि आज मन उदास है। स्त्री पुरुष के कंधे पर सर रखकर रो लेती है, जबकि पुरुष स्त्री की गोद में सर रखकर रो लेता है। और एक औरत को क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कंधा चाहिए, जहाँ पर वो जब पेन में हो सर रख के रो सके, कोई कंधा ढूंढती है एक औरत। और एक आदमी को क्या चाहिए होता है जब वो पेन में होता है, उसको किसी अपने का, किसी बहुत अपने की गोदी चाहिए होती है। जैसे माँ होती है बचपन में अपने बच्चे को गोदी में सर रखकर उसका सर सहलाती है, उसको बच्चा वहाँ गोदी में सर रख के रो लेता है माँ के, अपना दर्द निकाल देता है। ऐसे ही वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब भी उसको कोई चाहिए होता है। हम बोलते हैं बड़े हो गए या आदमी हो, रोना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तब भी अपने जीवन साथी में या अपनी वाइफ में या अपनी गर्लफ्रेंड में वो प्यार ढूंढता है जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया होता है। उसको वैसे ही अपना पेन निकालने की आदत होती है।
जैसे माँ की गोदी में सर रख के वो बचपन में रोया होता है, ऐसे ही उसे किसी की गोदी चाहिए होती है जहाँ पर वो अपना पेन निकाल सके, जो भी दर्द है उसके अंदर, चाहे वो बोले ना थोड़ा सा, लेकिन उसको वहाँ पर जाके सुकून मिलता है। तो हमें बच्चों को रोने से नहीं रोकना चाहिए, रोकना नहीं मतलब रोने देना चाहिए अगर वो रोना चाहते हैं बचपन में, चाहे वो लड़के ही क्यों नहीं। तो अगर वो अंदर इकट्ठा करते रहते हैं वो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, चाहे उस आदमी को फिर उसी तरीके से आदत पड़ जाती है, वो फिर किसी के साथ शेयर नहीं करता है वो पेन। तो एक औरत को चाहिए कि वो उसको समझे कि हाँ उसका आदमी पेन में है, और उसको ख़त्म करने के लिए उसको बोले कि आओ मेरी गोदी में सर रख लो। तो स्त्री पुरुष के कंधे पर सर रखकर रो लेती है, जबकि पुरुष स्त्री की गोदी में सर रखकर रो लेता है। जिस तरह दुनिया भर की स्त्रियों को अपने पुरुष के शर्ट पे बटन लगाने से जो रोमांच होता है, वही रोमांच उसी वक्त स्त्री को गले लगाने से पुरुष को होता है। हम स्त्रियाँ छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेती हैं। हस्बैंड की जरा सी शर्ट में बटन लगाया तो हमें बड़ी खुशी हो जाती है, बहुत रोमांटिक सा हो जाता है हमारे लिए कि हाँ हम बटन लगा रहे हैं। और मेल्स को क्या चाहिए होता है? मेल्स को एक हक चाहिए होता है अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से, या अपनी माँ से भी, जब वो परेशान है या कुछ भी है या उसे कोई खुशी भी है तो भी। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। जीतने के लिए पैदा हुआ पुरुष प्यार के पास हार जाता है। तो जीतने के लिए पैदा हुआ पुरुष मतलब उसको हमेशा बचपन से ही सिखाते हैं ना, तुम्हें जीतना न है, हारना नहीं है। हम किसी को हारना नहीं सिखाते, हार ये नहीं बताते कि हाँ अगर एक जीता है तो दूसरे को हारना भी पड़ेगा ज़िंदगी में, वो नहीं हम सिखाते। हम हमेशा उसको ये बोलते हैं कि नहीं तुम आदमी हो, तुम्हें हारना ही नहीं है। चाहे वो अंदर से कमज़ोर भी हो रहा, सब भी हम उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे वो ज़िंदगी का, आसपास का, सबका, लोगों का सामना कर सके, क्योंकि उसे बाहर निकल के सबका सामना करना है, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए। तो हम उसको यही सिखाते हैं। तो जीतने के लिए पैदा हुआ पुरुष प्यार के पास हार जाता है। कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी है, कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन प्यार के सामने, जिससे वो प्यार करता है उसके सामने वो हार जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। हम बोलते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे हार सकता है, वो कैसे नहीं कर सकता? क्यों? वो इंसान नहीं है, उसको तकलीफ़ नहीं होती। और जब वो प्यार छोड़ जाता है ना, तब वह जड़ समेत उखड़ जाता है। अगर मेल या फीमेल कोई भी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो अगर वो प्यार चला जाता है तो आपके ऐसा लगता है आपकी जड़ें ही उखड़ गई हैं, आप टूट गए हो, आप बिखर गए हो। तो यही मेल्स के साथ, अगर ये चीज़ फीमेल्स के साथ होती है तो सेम चीज़ मेल्स के साथ भी होती है। ऐसा बोलते हैं नहीं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं ऐसा नहीं होता, उन्हें भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर वो प्यार, आपने सच में प्यार किया है, तो वो तकलीफ़ दोनों तरफ होती है बराबर की, ऐसा नहीं है। कई बार किसी मजबूरी में लोग जाते हैं, कभी किसी धोखा दे के जाते हैं, किसी रीज़न से जाते हैं, लेकिन अगर कुछ किसी मजबूरी में कोई गया है या कुछ हुआ है तो तकलीफ़ दोनों को होती है। रिश्ता टूटता है तो तकलीफ़ दोनों को होती है, प्यार बिखरता है तो दोनों को होती है। और कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे सिर्फ फीमेल्स को हर्ट हुआ, रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो बस औरत, क्योंकि औरत रो रही है, आदमी रो नहीं रहा है, इसलिए वो प्यार छोड़ जाता है ना, तब वह जड़ समेत उखड़ जाता है। स्त्री की मजबूरी सह जाता है जैसे तैसे भी। तो वो बोलते हैं अगर किसी फीमेल ने कोई रीज़न दिया कि मैं इसलिए छोड़ के जा रही हूँ, तो पुरुष उस चीज़ को सह लेता है किसी भी तरीके से कि हाँ शायद उसकी ये रियल में मजबूरी है इसलिए वो गई है, मगर बेवफाई सह नहीं पाता, उसका या खुद का दुश्मन बन जाता है। तो वो बोलते हैं कि मजबूरी सह लेगा एक आदमी, लेकिन बेवफाई नहीं सहता है, धोखा नहीं सहता है। तो अगर किसी फीमेल ने उसे धोखा दिया है प्यार में या रिश्ते में, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अक्सर वो क्या करता है, या तो खुद को तबाह कर लेता है, जैसे बहुत सारे लोग ड्रिंक्स करने लगते हैं, ड्रिंक लेने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, गंदे उसमें माहौल में अपने आप को तबाह करने का कि अब तो हमें जीना ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना सब कुछ ख़त्म कर देते हैं प्यार के लिए। या फिर क्या करते हैं, वो जिससे प्यार करते हैं उसको और उसका जो भी बॉयफ्रेंड होता है, दोनों को मार देते हैं। अक्सर हम केसेस ऐसे बहुत सारे सुनते हैं कि हाँ एक आदमी ने अपनी बीवी को, उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया।
तो आदमी के साथ क्या होता है, औरत क्या होती है, कुछ ऐसा होता है, धोखा दिया है, कुछ हुआ, वो रो धो के थोड़ा टाइम में नॉर्मल होने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वो या तो खुद को बर्बाद कर लेता है या उस औरत को बर्बाद कर देता है जिसने उसे धोखा दिया है। स्त्री की मजबूरी सह जाता है जैसे तैसे भी, मगर बेवफाई सह नहीं पाता, उसका या खुद का दुश्मन बन जाता है। धंधे में लाखों का घाटा सह जाता है। धंधे में अगर धंधा मीन्स आपका बिजनेस में अगर बहुत सारा नुकसान हो गया तो वो सह लेता है, बोलता है कोई नहीं, लाइफ है, बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहेंगे। धंधे में लाखों का घाटा सह जाता है, भागीदारी में दगा नहीं सह पाता। मीन्स अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, उसने आपके साथ कुछ फ्रॉड किया है, आपको धोखा दिया है, वो नहीं बर्दाश्त होता कि उसने मेरे को धोखा कैसे दिया। नुकसान हो जाता कोई बात नहीं, वो तो मालूम है, होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन वो सह लेता है, लेकिन धोखा नहीं बर्दाश्त कर पाता, चाहे वो प्यार में है चाहे वो बिजनेस में है। समर्पण स्त्री का स्वभाव है और पुरुष की दिली तमन्ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी बात से शायद सहमत नहीं होंगे। जैसे इन्होंने बोला समर्पण स्त्री का स्वभाव है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि फीमेल्स जो होती हैं समर्पण कर देती हैं। मीन्स जिससे वो प्यार करती हैं, या शायद ऊपर वाले ने उसे ऐसा ही बनाया है कि हर चीज़ के लिए वो झुकती हैं, अपने मेल को, अपने बच्चों को आगे रखती हैं। और आदमी वो चाहता है कि स्त्री समर्पण करे, चाहे वो बोले ना बोले, लेकिन वो चाहता है कि उसे डोमिनेट करने दिया जाए कुछ जगहों पर। ये इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को बराबरी नहीं मिलनी चाहिए, या वो ऊपर हो गया वो नीचे हो गया। इन सब चीज़ों से ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। रिश्ते और प्यार में अगर आप किसी चीज़ के लिए, दूसरे की खुशी के लिए थोड़ा झुकते भी हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आदमी भी कभी कभी तुम्हारे लिए झुकता है, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें उसे नहीं पसंद होती फिर भी करता है। रिश्ता है तो दोनों तरफ से होगा, लेकिन ये एक बेसिक नेचर है, क्योंकि आदमी के अंदर ईगो दिया है ऊपर वाले ने। औरतों में ईगो बहुत कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। तो वो चाहता है कि हाँ, स्त्री का जो समर्पण स्वभाव है वो होना चाहिए उसके अंदर। अगर वो चाहे कि हाँ वो ऐसा करवाना चाहता है तो स्त्री को झुकना चाहिए कभी कभी। ऐसा नहीं है रिश्तों में झुकना, कोई आप उससे छोटे या बड़े नहीं हो जाते। अगर आप झुक जाते हो तो ये नहीं कि वो बड़ा हो गया और आप छोटे हो गए। आप झुकते इसलिए हो क्योंकि आप उससे प्यार कर रहे हो, आप उसकी खुशी के लिए सब कुछ करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आदमी कभी ऐसा नहीं करता, तुम्हारी खुशी के लिए वो भी बहुत कुछ करता है, लेकिन कुछ बातों में ऊपर वालों ने हमें ऐसे ही बनाया है कि स्त्री का ये स्वभाव दिया है कि उसमें समर्पण की भावना होती है, चाहे वो पति के लिए है, चाहे बच्चों के लिए है, चाहे बॉयफ्रेंड के लिए है, चाहे अपने शादी के पहले भाई के लिए है, फादर के लिए है, मदर के लिए है। सब करती हैं बेटियां भी, ऐसा नहीं है, बाद में भी करती हैं। तो ये उसका नेचर है और आदमी को ये अच्छा लगता है कि हाँ वो मेरी फैमिली के लिए, मेरी मदर के लिए या मेरे पेरेंट्स के लिए झुक रही है, उन्हें जवाब नहीं दे रही है, उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, चाहे वो एक समर्पण का भाव होता है। तो ये हमारा बेसिक नेचर है फीमेल्स का। वो बात अलग है कि आजकल उसको ये बोलने लगते हैं कि हाँ हम छोटे हो गए उससे, हम बराबर के नहीं रहे। समर्पण स्त्री का स्वभाव है और पुरुष की दिली तमन्ना। स्त्री के आंसू अंधेरे में भी दिखते हैं, पुरुष के आंसू उसके तकिए को भी नहीं दिखते। औरत अपना दर्द रो के सबके सामने निकाल लेती है, बच्चों के सामने, घर वालों के सामने, हस्बैंड के कंधे पे सर रखे, लेकिन आदमी वो छुपा जाता है, वो नहीं दिखाता। उसके आंसू भी आ रहे हैं तो भी वो तुम्हारे सामने नहीं रोएगा, छुपा लेता है। कहते हैं स्त्री को चाहते रहो, समझने की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ पुरुष को बस समझो, अपने आप चाहने लगेगा तुम्हें। बहुत बड़ी बात कही। अक्सर हम इस पे बहुत सारे जोक्स बनते हैं कि औरत को तो कोई समझ ही नहीं पाया आज तक। तो मैं भी यही बोलती हूँ, समझना क्यों है। इसमें भी इन्होंने यही बोला है, स्त्री को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे उसे। वो ऐसे ही है, उसको वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम उसको नहीं समझ सकते। उसको सिर्फ तुमको प्यार से उसको जीत सकते हो, तो क्यों नहीं उसे प्यार दो उसको समझने की जगह। उसको प्यार दो, वो सब कुछ करेगी, तुम्हें समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक स्त्री को आप प्यार से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो आप उसको किसी भी तरीके से जीत सकते हो, प्यार, सिर्फ प्यार देकर। कुछ ऑप्शनल केसेस की बात नहीं करूँगी जहाँ
प्यार से पैसा या स्टेटस ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो फीमेल्स होती हैं उनको प्यार की ज़रूरत होती है। अगर वो किसी रिश्ते में है तो वो अपने पार्टनर से प्यार ही चाहती है सबसे ज़्यादा। प्यार दे दोगे ना तो सब मिल जाएगा, उन्हें समझो ही मत। लेकिन आदमी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आदमी अपने इमोशंस ज़ाहिर नहीं करते, उसे छुपा के रखते हैं, अंदर कहीं छुपे रहते हैं वो। तो अगर हम उन्हें समझेंगे नहीं तो हम उनको वो चीज़ दे नहीं पाएंगे जो वो चाहते हैं। तो उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें इसीलिए ये बोला है, स्त्री को चाहते रहो, समझने की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ पुरुष को बस समझ जाओ, अपने आप चाहने लगेगा तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर को समझते हो तो वो तुम्हें इतना प्यार देगा ना कि तुम्हें उससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगा कि हाँ तुम मुझे समझती हो। तो इतना ही बहुत होता है एक आदमी के लिए कि हाँ कोई उसे समझ रहा है कि उसे क्या ज़रूरत है, उसका क्या पेन है, उसको कब हर्ट नहीं करना है। उसकी चीज़ों, उसकी बातों को समझ जाना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके लिए। वो अपने आप उससे प्यार करने लगता है। तो अक्सर क्या होता है, रिलेशनशिप्स जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें क्या होता है, घर वाले नहीं समझते और बाहर वाला कोई उसकी बात समझ जाता है तो उसकी तरफ खिंच जाता है। फिर घर वाले बोलते हैं कि नॉर्मली फीमेल्स बोलती हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया, मेरे को धोखा दे दिया। लेकिन कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पाई वो चाहता क्या था। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो उससे पूछो कि तुम चाहते क्या हो, जिससे मैं वो चीज़ पूरी कर सकूं। तो इसलिए उनको समझ जाओगे ना तो वो अपने आप तुमको बहुत प्यार देंगे, मांगना भी नहीं पड़ेगा। और स्त्री को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए होता है, प्यार देते रहो। तो ये मेरी राय है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये आप लोगों की सोच है या होनी चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है, अब जैसी भी है। तो इसी के साथ ही खूबसूरत कविता ख़त्म करते हैं। तो ऊपर आप, मेरे को लगता है आप लोगों को सबको बहुत अच्छी लगेगी ये पोएम जब ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे इसको। तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ कि मेल्स के बारे में भी बात होनी चाहिए फीमेल्स के साथ में। क्योंकि हमारी सोसाइटी दोनों से ही बनी है ना, सिर्फ एक जेंडर को लेके तो नहीं बन सकती। मैं मानती हूँ बहुत सारे केसेस फीमेल्स के साथ में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स भी पेन में नहीं हैं, दोनों हैं। अगर दोनों एक दूसरे को संभाल के चलेंगे तो सब प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अगले हफ्ते फिर आती हूँ किसी अच्छी सी पोएम के साथ। तब तक के लिए बहुत 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 शुक्रिया।